नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2025 के लिए आप लोग तैयारी कर स्टार्ट कर चुके होंगे। ठीक है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स यानी कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो हैं जो कि पिछले 4 साल में एटलीस्ट 2 बार वो टॉपिक्स जो हैं एग्जाम में आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो हमें उन टॉपिक्स पे ध्यान देना चाहिए और उन टॉपिक्स को अच्छी रेंज से कवर करना चाहिए। यानी कि ना सिर्फ घटना चक्र से पढ़ना चाहिए, बल्कि अगर हो सके तो एक स्टेप आगे जाकर थोड़ा सा और अच्छे तरीके से करना चाहिए, जिससे कि अगर मुश्किल सवाल आ जाए तो भी आप कर सको और आसान सवाल आ जाए तो भी आप कर सको। तो इसी सीरीज में लगातार हम वीडियोस बना रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे आइलैंड और सी। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, जो द्वीप होते हैं और जो समुद्र जुड़े हुए हैं उससे संबंधित ये टॉपिक है। अब ये ज्योग्राफी का टॉपिक है जहां पर आप इंडियन ज्योग्राफी में इसको देखते हो और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आप देखते हो। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कि अलग अलग जो टापू, अलग अलग जो आपके जो आइलैंड्स हैं और कौन कौन सी सीज हैं, इसके ऊपर आपको ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पूरा आपको पढ़ना पड़ता है। इंडियन ज्योग्राफी में भी आपको ये चीज आती है कि कौन कौन से आइलैंड हैं, यानी द्वीप जो है भारत के आसपास हैं और भारत के हिस्सा है, वो कौन कौन से आइलैंड है। तो आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का नहीं पढ़ेंगे, आज हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और इंडियन ज्योग्राफी में जो ये आइलैंड सी है, जो घटना चक्र में पूछा गया है, हम उन क्वेश्चंस को करेंगे। घटना चक्र में जो पूछा गया, आप में से बहुत सारे लोगों का मैप बहुत खराब होता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज रहेगा। जो घटना चक्र पीवाईक्यू है, क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस को हम हैंडल करेंगे, डील करेंगे और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। अगर इन टॉपिक से आसान सवाल आ जाए तो भी आप कर ले जाओ, और अगर मुश्किल सवाल आए तो भी आप कर ले जाओ। ठीक है, तो आज के पहला टॉपिक है अंडमान निकोबार को लेकर। अब अंडमान निकोबार कहाँ है? आप में से कई लोग जानते होंगे अंडमान निकोबार कहाँ है। ठीक है, अब देखिए सवाल कैसा आया, ये मध्य प्रदेश पीसीएस में आया है। घटना चक्र का ये है कि अंडमान निकोबार जो है वो क्या है। तो यहां पर देखिए कि अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप समूह है। आप में से कितने लोगों को पता है कि अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल यानी कि जो बंगाल की खाड़ी है वहां पर स्थित है। इसके लिए थोड़ा सा इमेजिन कीजिए। अच्छा, ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं तो बेसिक्स नहीं क्लियर है, उनको ध्यान में रख के वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका मैप्स बहुत खराब है, इसलिए मैं बहुत बेसिक चीजें से आपको लेकर चलूंगा। तो अंडमान निकोबार भारत का हिस्सा है, वो कहां पर है ये देखिए। ये भारत है हमारा, ठीक है, और ये मेन लैंड भारत है, और ये है हमारा अंडमान निकोबार। ठीक है आपको, ये अंडमान निकोबार आपके द्वीप समूह है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कहां पर है ये? बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, अच्छा, मेनलैंड इंडिया। यहाँ पे 2-3 सवाल आते हैं। ये तो सवाल तो चलो हमने घटना चक्र में जो आया वो हमने पढ़ ही लिया, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको और ब्रॉड देखें, ठीक है, तो मैं आपको बताऊं सवाल कौन कौन से आते हैं। अगर आप देखेंगे कि ये इंडिया का अगर नापने की बारी आएगी तो कि भाई इंडिया का जो है वो लैटिट्यूड बताओ, तो हम लोग यहां से लेकर इंडिया के टॉप लेवल तक हम जो लैटिट्यूड वो बताते हैं। ठीक है, ये हमारा 8 डिग्री के आसपास होता है। अगर सवाल आएगा कि मेन लैंड, ठीक है, यानी कि मुख्य भूमि से कितना है, तो मुख्य भूमि से यहां नापा जाता है इंडिया को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की दक्षिणतम यानी साउथ जो पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट पॉइंट तक कहाँ है, तो उसके लिए आपको अंडमान निकोबार का इंडिया पॉइट जो है, जो कि 6 डिग्री के पास है, वहां से इंडिया को पूरा नापना पड़ता है। तो इसीलिए सवाल को ठीक से समझिएगा कि पूछ क्या है। मेन लैंड की बात कर रहा है जहां कन्याकुमारी से लेकर वहां ऊपर तक, या वो इंडिया के सबसे साउथ ईस्ट पार्ट में बात कर रहा है, जो 6 डिग्री से लेकर इंडिया पॉइंट से लेकर इंडिया कोल तक की जाता है वो। ठीक है, यहां पर समझना गया। ये है हमारा अंडमान निकोबार। अगर यहां पर देखें, ये अंडमान निकोबार की फोटो दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, अब अंडमान निकोबार बोल रहा है, अंडमान अलग है। ठीक है, ऊपरी पोर्शन जो है ये है हमारा अंडमान। ठीक है, ये अंडमान है और नीचे वाला हमारा है निकोबार। ये ऊपर अंडमान हो गया, ये निकोबार हो गया। ठीक है, 2 हिस्से हैं अंडमान और निकोबार। हम लोग उसको एक ही में बोल देते हैं अंडमान निकोबार। तो अंडमान ऊपर, निकोबार ऊपर। ये बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा, 2 हिस्सा हो गया। अब एक सवाल बनता है कि इन 2 हिस्सों को, ये यूपीएससी में भी आ चुका है, कि इन 2 हिस्सों को डिवाइड कौन करता है। इन 2 हिस्सों के बीच में क्या चीज जाती है, तो इन दोनों के बीच में ये 10 डिग्री चैनल जाता है। 10 डिग्री चैनल इन दोनों को, अंडमान को निकोबार से डिवाइड करता है। कौन? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री। आप मुझसे बोलोगे अच्छा डिग्री क्या मतलब है, डिग्री क्या चीज है? तो अगर मैं बताऊं तो आपको, मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, और इंडिया कहां पर होगा? इंडिया ये यहां पर होगा। ठीक है, ये आपका 8 डिग्री हो गया और यहां पर आपका कोई 6 डिग्री हो गया। तो अंडमान निकोबार से जो ये लैटिट्यूड जो क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो जो 10 डिग्री क्रॉस कर रहा है, 10 डिग्री जो क्रॉस कर रहा है, वो अंडमान और निकोबार को डिवाइड कर रहा है। ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है, पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। तो आपको रखना अंडमान निकोबार
बीच से जो समुद्र की बे ऑफ बंगाल का जो पानी की धारा बीच में बहती है, ये इसको 10 डिग्री चैनल नाम दिया जाता है। 10 डिग्री का मतलब 10 डिग्री लैटिट्यूड। 10 डिग्री लैटिट्यूड हमें पता ना कि ये लैटिट्यूड होता है और ये लॉन्गिट्यूड होते हैं, ठीक है ना। जो खड़ी खड़ी लाइनें हैं वो लॉन्गिट्यूड है और लैटिट्यूड लाइनें हैं लैटिट्यूड है, ठीक है। तो जो 10 लैटिट्यूड से गुजर रहा है वो अंडमान निकोबार को आपस में डिवाइड कर रहा है, और ये लगभग जो होगा वो लगभग 111 किलोमीटर के आसपास होगा, इतना ये होता है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अंडमान निकोबार की बात करते हैं। अब यहां पर देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ अंडमान है, ये मिडिल अंडमान है, ये लोअर अंडमान है, ठीक है। 3 हिस्से हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और लोअर अंडमान। अंडमान की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी, अंडमान निकोबार सवाल देखिए आता है, अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। सवाल पूछा जाता है अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर वो कहां स्थित है, कौन से हिस्से में स्थित है? तो वो अंडमान निकोबार के ये लोअर अंडमान में स्थित है। सवाल पूछा गया है लोअर अंडमान में ये स्थित है, ऊपर वाले में, नॉर्थ अंडमान में नहीं है, मिडिल वाले में नहीं है, ठीक है। ये है लोअर अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। समझ में आ रहा है? ये सब सवाल पूछे गए हैं, इसलिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं आप लोगों को कि आप कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है। बीच में क्या है? बीच में आपका, अच्छा ये लोअर अंडमान हो गया, ये सवाल पूछा जाता है, ये आपका हो गया लिटिल अंडमान, ठीक है। अच्छा अब निकोबार की बात करते हैं। तो निकोबार में आप देखेंगे पहले है ऊपर कार निकोबार, अंडमान निकोबार। तो निकोबार का ऊपरी हिस्सा कौन सा हो गया? कार निकोबार। इसका हिस्सा कौन सा है? नॉर्थ अंडमान, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये ग्रेटर निकोबार, ये जो आपका है ये बीच वाला जो है ग्रेटर निकोबार। तो पिग्मेलियन पॉइंट या जो भारत का दक्षिणतम साउथेस्ट जो पॉइंट है उसको हम पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं या इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। ये है, यहीं पर है 6 डिग्री, ठीक है। यहीं से इंडिया का ऊपर नापा जाता है पूरा का पूरा। समझ में आ रहा है? अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में है। अंडमान निकोबार के 2 हिस्से हैं, अंडमान और निकोबार। अगर अंडमान को हम ब्रेक करें तो नॉर्दर्न अंडमान, फिर मिडिल अंडमान और एक है आपका लोअर अंडमान यानी साउथ वाला अंडमान, ठीक है। लोअर अंडमान में ही अंडमान निकोबार की राजधानी है जिसको हम पोर्ट ब्लेयर कहते हैं। हम बात करते हैं निकोबार की, तो निकोबार का सबसे ऊपरी हिस्सा कार निकोबार है, कार निकोबार है, और साउथ वाला हिस्सा ग्रेटर निकोबार है। ग्रेटर निकोबार के अंदर ही आपका इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट ही सबसे भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, यहीं से नापा जाता है ऊपर तक का, ठीक है। अगर भारत का पूछा जाएगा तो ये आपका है, और अगर मेन लैंड की बात की जाएगी तो कन्याकुमारी है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अंडमान और निकोबार को बीच में डिवाइड करता है वो 10 डिग्री चैनल करता है, और 10 डिग्री मतलब 10 डिग्री लैटिट्यूड में पानी बहने वाला, उसको 10 डिग्री चैनल बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। ऊपर ही क्वेश्चन था, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था झारखंड पीसीएस में आया था, जो गलत आया था, गलत हो गया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो ये 200 है, 240 है, 220 है, 250 है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत, आयोग ने गलत दिया था। इसमें कुल संख्या जो है 836 है। तो ये क्वेश्चन ही गलत पूछा गया था, झारखंड ने 836 है, जिसमें से 22 जो है मुख्य द्वीप निकोबार उसमें है, निकोबार में है, ठीक है। यहां क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर। अच्छा, हमने पढ़ लिया कि इंडिया क्या है, अंडमान क्या है, निकोबार क्या है, डिवाइड कर रहा है वो क्या है, राजधानी कहां पर है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो आ रहा है कि भारत अंडमान निकोबार में सबसे ऊंची शिखर, जिसको हम सैडल पीक कहते हैं या पलियाण शिखर कहते हैं, सैडल पीक ज्यादा फेमस है, वो कहां है लोकेशन, ठीक है, वो कहां पर है? तो सैडल पीक जो है, ये क्वेश्चन क्या, बृहद निकोबार, मध्य निकोबार, लघु अंडमान या उत्तरी अंडमान? तो आपका है उत्तरी अंडमान में। कहां पर है? उत्तरी अंडमान। ये देखिए थोड़ा सा और अच्छा मैप दिखाता हूं आपको मैं। उत्तरी अंडमान में आपका जो है वो है, हमें पता है ना, ये नॉर्थ अंडमान हो गया, मिडिल अंडमान हो गया, और ये आपका लोअर अंडमान हो गया, ये लोअर अंडमान हो गया, ठीक है। यहीं पर पोर्ट ब्लेयर है। तो हमने पूछा कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सबसे ऊंची सैडल पीक है। कौन सी है? सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है, जो कि है नॉर्थ अंडमान में, यहां पर है। कहां पर है? नॉर्थ अंडमान में सबसे ऊंची चोटी, लोअर उसके अंडमान निकोबार की सैडल पीक जो है वो नॉर्थ अंडमान में है। तो 2 क्वेश्चन बन जाएंगे कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक, ठीक है। और वो सैडल पीक सबसे कहां पर स्थित है? आपका नॉर्थ अंडमान में, ठीक है। ये सवाल आपका क्लियर हो गया। यहां पे देखें, अंडमान और निकोबार द्वीप में
सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो फिर वो आगे सरल के सवाल, ये यूपीपीसीएस 2009 में आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आईएएस 2018 में सवाल पूछा गया। क्या पूछा गया? बैरन द्वीप के बारे में पूछा गया। बैरन आइलैंड, बैरन। अभी तक हमने क्या पूछा? देखिए, हमने अंडमान देखा, निकोबार देखा, हमने पोर्ट ब्लेयर देखा, हमने 10 डिग्री चैनल देखा, हमें इंदिरा पॉइंट देखा, ठीक है, हमने सैडल पीक देखा। ये तक ये अंडमान निकोबार से जुड़ा हुआ है। अब उसी जुड़ा हुआ एक और वर्ड आता है बैरन द्वीप, बैरन आइलैंड, बैरन, BARREN, बैरन आइलैंड। उसके बारे में, बैरन आइलैंड ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है, यानी कि यूनियन टेरिटरी में स्थित है। कह रहा है कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। वो कह रहा है कि बैरन द्वीप में एक, ठीक है, बैरन द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वॉल्केनो है। एक्टिव वॉल्केनो, सक्रिय। 3 तरह के होते हैं, एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्टिव मतलब सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि कभी भी फट सकता है भैया, ये कभी भी फट सकता है, फटा भी है और आगे फट भी सकता है, पता नहीं कब फटेगा, फट सकता है। वो हो गया सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय। तो वहां पे पूछ रहा है सक्रिय ज्वालामुखी कौन से हैं आपका, ठीक है, तो आप बता दोगे सक्रिय ज्वालामुखी आपका बैरन द्वीप है। एक आता है सुसुप्त यानी सोया हुआ, वो है डोरमेंट, यानी कि फटा था उसके बाद सो गया है, जग भी सकता है, कभी भी एक्टिव हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल खतरा नहीं है, ठीक है, अभी कई सालों से नहीं हुआ है, हो सकता है कि बाद में जग जाए। एक होता है एक्सटिंक्ट, खत्म हो जाना, मृत ज्वालामुखी, यानी कि फूट फाट के किनारे हो गया, बचा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो यहां बोल रहा है बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, क्या सही है? बिल्कुल सही है। बैरन द्वीप कहां पर है? बैरन, यहां पर देखते हैं, ये है आपका अंडमान निकोबार में। एक है नारकोडियम आइलैंड और एक बैरन आइलैंड। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा पिक्चर क्लियर ना आ रही हो। नारकोडियम, अब देखिए यहां पर समझिए, ये 2 आइलैंड कहां पर हैं? आपसे कई बार सवाल पूछा जाएगा अंडमान निकोबार में कि अंडमान, भारत में सवाल पूछते हैं, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी कहां है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है? वो है अंडमान निकोबार में, बैरन आइलैंड में। बैरन आइलैंड एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि अभी भी एक्टिव है, कभी फट फुटा सकता है। भारत में, दूसरा सवाल, भारत में कौन सा सुसुप्त यानी सोया हुआ डोरमेंट ज्वालामुखी कहां है? डोरमेंट ज्वालामुखी, तो वो है नारकोडम में, नारकोडम में यहां पर है। ये है डोरमेंट, डोरमेंट यानी सोया हुआ, और ये है एक्टिव। एक्टिव 2 तरह की ज्वालामुखी हैं, एक्टिव ज्वालामुखी यानी कि बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार में, और दूसरा है डोरमेंट यानी कि आपका नारकोडम आइलैंड हो गया। बहुत बार, हजारों बार सवाल पूछे गए हैं दोनों पॉइंट से। क्लियर हो गया यहां तक? अच्छा, अब देखिए कि यहां पर पहला हो गया बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, बिल्कुल सही है। बैरन द्वीप ग्रेटर निकोबार से के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। अब ये चीज गलत है, क्यों? देखिए यहां पर ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार कहां पर है? हमें ग्रेट निकोबार यहां पर है, ठीक है, ग्रेट निकोबार कहां पर है? यहां पर है, और हम बोल रहे हैं कि यहां जो आपका ज्वालामुखी यहां पर है, तो बहुत ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा गैप है। ग्रेट निकोबार से यहां पर बहुत गैप है, तो 140 किलोमीटर से ज्यादा है, लगभग वो कुछ 500-700 किलोमीटर के आसपास है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा जो है वो गलत हो जाता है कि बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। नहीं, ऐसा नहीं है, ज्यादा है। ठीक है, पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी 1991 में उद्भव हुआ, और तब से यह निष्क्रिय है, निष्क्रिय नहीं है, डोरमेंट नहीं है, अभी भी एक्टिव है। सन पिछली बार 2005-6 में ये विस्फोट हुआ था, और ये अभी भी एक्टिव है, निष्क्रिय नहीं है। तो ना ये चलता है ना ये चलता है। पहला बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ए राइट आपका, ठीक है, ओनली A1। ठीक है, अब अगला सवाल आता है कि भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? बिल्कुल, कहां से उद्गम हुआ इसका? तो है बैरन आइलैंड, बिल्कुल उद्गम ज्वालामुखी है, बिल्कुल है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में ज्वालामुखी का मतलब है बैरन आइलैंड एक्टिव है, और डोरमेंट में नारकोडियम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत का ज्वालामुखी द्वीप है? तो हमें पता है बैरन आइलैंड जो है ज्वालामुखी द्वीप है, जो सन 2015 में आया हुआ है। ठीक है, सवाल अगला है बहुत, अब ये थोड़ा हट के है ये। अच्छा, पहला हमने पढ़ा था अंडमान निकोबार, ये 2 सवाल जो हैं वो आपके आइलैंड से हैं। अब सिर्फ ऐसा तो नहीं कि भारत में सिर्फ एक ही आइलैंड है अंडमान निकोबार, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है। ये है श्री हरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप, नाम सुना है? श्री हरिकोटा द्वीप जो है, श्री हरिकोटा द्वीप ये आपका आंध्र प्रदेश में है, और यहां पर सतीश धवन स्पेस स्टेशन है। क्या है? सतीश धवन स्पेस। और कहां है ये श्री हरिकोटा? आपका आंध्र प्रदेश में है, आंध्रा में है। ठीक है, और यहां पर इसरो का सतीश धवन स्पेस स्टेशन है, श्री हरिकोटा, इसरो का, आंध्र प्रदेश में जुड़ा हुआ है।
ठीक है, अगला सवाल, राम सेतु, एडम्स ब्रिज। पहली बात भैया, एडम ब्रिज मैं तो नहीं बोल सकता, सीधी बात है। अंग्रेजी किताबों में लिखा गया एडम्स ब्रिज, लेकिन भैया एक चीज बताओ, ना एडम से मतलब है, ना एडम कभी यहां पर आए होंगे। तो एडम ब्रिज सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की खुराफात थी, ठीक है, हमारी संस्कृति को खराब करने की। राम सेतु, मैं तो हमेशा राम सेतु कहता हूं, एडम्स ब्रिज मेरे मुंह से निकलता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन पढ़ाने के संदर्भ में यह है कि अंग्रेजों ने जिसका नामकरण किया राम सेतु का, एडम्स ब्रिज किया, जिसका कोई मतलब नहीं एडम मैडम का, ठीक है। तो मैं राम सेतु बोलूंगा। राम सेतु शुरू कहां से होता है, तो पहले राम सेतु है कहां पर, ठीक है। रामायण नाम पढ़ चुके, हमारे इतिहास काल में रहा है, ठीक है। अब एडम, एडम कहां एडम आया, कौन एडम आया भाई, ठीक है, एडम एडम कुछ नहीं आया, ये है राम सेतु, ठीक है, शास्त्रों में लिखा है। तो हम राम सेतु, होता क्या ना, जब कोई किसी देश पे राज करता है तो सब कुछ अपना लेबल चिपका देता है हर जगह में, ये हमने किया, ये हमने किया, वो हमने किया, चाहे ताजमहल हो, चाहे आपका ये हो, ठीक है। तो एडम्स ब्रिज है यहाँ पर, एडम्स ब्रिज नहीं है, मतलब राम सेतु है, राम सेतु, ठीक है। सवाल पूछा गया कहां, तो ये आप देखिए कि यहां से पंबन से श्रीलंका, मन्नार के पास द्वीप है, वहां जुड़ता है, ये पूरा जुड़ता है, ये इस तरह से आप देख रहे होंगे, ठीक है। और तो ये तो साइंटिस्टों ने प्रूव कर दिया कि ये मैन मेड स्ट्रक्चर है, मैन मेड यानी किसने बनाया है, किसने बनाया नहीं पता, शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि भाई वानरसेन ने बना दिया था राम की वानरसेना पे, लेकिन वो सच है या नहीं है, वो सब सच है, ठीक है। लेकिन ये है कि मैन मेड स्ट्रक्चर है ये, क्योंकि इसके जो मिट्टी और जो चीजें हैं वो वहां के लोकल चीजों से मैच नहीं करती, कहीं से लाई गई हैं। तो एडम्स में सवाल पूछा गया है, वो आपसे पूछा गया है कहां शुरू होता है, तो धनुष कोड़ी जगह है, ठीक है। वो आपके पंबन द्वीप जहां पर है ना, पंबन द्वीप, यहां पर जो है पंबन द्वीप है, इसके बाद धनुष कोड़ी जगह है, वो मन्नार की जुड़ के पास से जुड़ता है। तो ये आपका राम सेतु और एडम्स ब्रिज हमसे बोलते हैं। आप जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हो, लेकिन मैं तो बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आपको राम सेतु बोलना है, अपनी संस्कृति को बचा के रखना है। ये सब जो फालतू का नाम चिपका दिए गए हैं उनको हमें अप्रिशिएट नहीं करना है। पढ़ाई के लिए हमें याद रखना है कि हाँ भाई, क्योंकि एग्जाम है तो एग्जाम में भाई मतलब याद रखना चाहिए। खैर, ये छोटा सा मैंने वीडियो बनाया है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको घटना चक्र के वो क्वेश्चन दिए हैं आइलैंड के, जो कि इंडियन ज्योग्राफी में पूछे गए हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही है। अगला वीडियो में बनाऊंगा वो आपको मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी बनाऊंगा, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जुड़े हुए संबंध आपके जितने भी हैं, तो द्वीप का जो भी है वो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आइलैंड और सी जो है वो ट्रेंडिंग टॉपिक है, यानी कि हमको लगता है कि ये इस पे टॉपिक पे क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, या तो रिपीट कर सकता है या कोई अच्छा क्वेश्चन भविष्य का पूछ सकते हैं, यानी कि जो भी पूछा ना गया हो। इसीलिए ट्रेंडिंग टॉपिक जितने भी हैं उन्हें पहले घटना चक्र से खत्म करना है, और उसके बाद हमें थोड़ा सा आगे जाना है। हो सकता है कि जो आइलैंड और जो द्वीप हैं वो आपके करंट अफेयर से जुड़ जाएं। तो इन टॉपिक्स को, जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, उन्हें हमें ठीक से समझना है, ना सिर्फ घटना चक्र पहला स्टेप हो सकता है, हमें एडवांस भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसी तरह भी जो हमारी जो स्ट्रेटजी रहती है वो 80-20 की मेरी पैरेटो प्रिंसिपल रहती है। 80% ऑफ योर सिलेबस, 80% ऑफ योर क्वेश्चंस, 80% ऑफ योर क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम योर 20% ऑफ योर सिलेबस। 80% क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, यानी कि लगभग 150 में से 80% लगभग हो गया 120 क्वेश्चन आपके माने न मानो आपके 20% सिलेबस से आएंगे। हो सकता है 25% भी हो सकता है, लेकिन मोटा मोटा समझिए, इसको पैरेटो प्रिंसिपल कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसी की स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। लगभग कितने टॉपिक्स हो गए, लगभग ये 105 से 104 टॉपिक्स हैं, जिन्हें हमें ठीक से कवर करना है। ठीक से मतलब है घटना चक्र से पढ़ना है, हमें एनसीईआरटी से पढ़ना है, हमें करंट अफेयर से जोड़ के पढ़ना है, हमें एडवांस पढ़ना है, ठीक है। इन टॉपिक को हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम 105 टॉपिक को तो ठीक से कवर करेंगे, बाकी टॉपिक्स को हम, जो बाकी टॉपिक्स होंगे, यानी जो 80% टॉपिक्स होंगे, उन्हें हमें या तो एक स्टैंडर्ड किताब से पढ़ना है, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है, प्लस घटना चक्र से पढ़ना, बस। बाकी टॉपिक जितने होंगे उन्हें हम सिर्फ स्टैंडर्ड किताब और घटना चक्र पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारे जो मेन 105 टॉपिक हैं उन्हें हमें थोड़ा एडवांस में आगे पढ़ना है, कि अगर मान लो क्वेश्चन को टफ आता है तो भी हम हैंडल कर सके। और 2024 में लगभग 95 से 100 क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे गए थे, ये मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से पढ़ना है, वीडियो तो बना दूंगा आपको, ठीक है, लेकिन आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है और ठीक से चीजें आप करना है, तो यहाँ पर आप देखिए कि मैं ये एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया 2025 के लिए, ठीक है। इस पे इसी स्ट्रेटजी पे काम किया, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो 20% टॉपिक है उन्हें ठीक से कवर किया जाएगा। तो आप चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, टेस्ट सीरीज है, ठीक है, उसकी जो फीस है वो 1500 रुपीज है, लेकिन जो ये आपका पूरा इसमें वीडियोस, पीडीएफ और टेस्ट सब कुछ मिलेगा, इसमें ट्रेंडिंग टॉपिक प्लस एडवांस भी सब मिलेगा, ठीक है। तो उसकी फीस जो है 2999 है। इसके लिए आप 9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जिम्मेदारी मेरी रहेगी, स्ट्रेटजी मेरी रहेगी, आप उसको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो अभी तक आप डिसिप्लिन नहीं बना पाते हो, प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज करिए। खुद नहीं कर पा रहे हो तो आप दूसरे से हेल्प लीजिए। अपनी कमियां, कुछ व्यक्ति डिसिप्लिन हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। अगर आप भी ऐसे हैं जो डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे हैं, तो प्लीज किसी और को आउटसोर्स करें ये काम,
वो आपकी हेल्प करे, आपको पुश करे, दबाव डाले और आपको आपको फोर्स करे कि आप वो डिसिप्लिन फॉलो कर ले जाओ। ठीक है, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारी जिम्मेदारी बन जाएगी कि आपकी पूरी स्ट्रेटेजी के साथ साथ पूरी आपकी डिसिप्लिन करनी है। आज की वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो है, मैं इसका अगला टॉपिक लेकर आऊंगा, वो आपको मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन मैं घटना खत्म करा दूंगा, जिससे कि आपके पढ़ाई पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से हो जाए। आज की वीडियो में इतना ही था। मुझे तो वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।